बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, आज हम एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो कुरान मजीद में सूरतुल नमल में बयान हुआ। ये वाक़या है अल्लाह के जलीलुल कदर नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक छोटे से परिंदे हुदहुद का। नाज़रीन, ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह ताला का दीन फैलाने के लिए ना सिर्फ इंसान बल्कि परिंदे और जानवर भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई थी जिसकी मिसाल दुनिया में ना पहले कभी मिली और ना क़यामत तक मिलेगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में इंसान भी थे, जिन्नात भी और परिंदे भी। वो सब उनके हुक्म के ताबे थे। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और सुलेमान के लिए जिन्नात, इंसान और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और वह मुंज़िम अंदाज में चलाए जाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये ख़ास मोजज़ा भी दिया गया था कि आप अलैहिस्सलाम परिंदों और जानवरों की ज़ुबान समझ सकते थे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था। नाज़रीन, एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठे हुए थे। आप अलैहिस्सलाम की महफिल में जिन, परिंदे, हैवानात सब मौजूद थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने परिंदों के सफ़ को देखा तो उनकी नज़र हर तरफ गई, लेकिन उन्हें एक छोटा परिंदा नज़र नहीं आया। वो परिंदा था हुदहुद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मुझे हुदहुद नज़र क्यों नहीं आ रहा? क्या वो गैर हाजिर है? अगर वो मेरे सामने कोई वाज़ेह उज़र ना लाया तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या ज़िबा कर दूंगा। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अदल पसंदी थी कि बग़ैर तहक़ीक़ के फ़ैसला नहीं किया करते थे। कुछ ही देर बाद हुदहुद वापस आया और आजिज़ी के साथ कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक सच्ची खबर लाया हूँ जो आप अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं है। मैं यमन के शहर सबा से आया हूँ। वहाँ एक औरत बादशाहत करती है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है। उसके पास एक शानदार तख्त है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। कुरान में हुदहुद के अल्फाज यूँ बयान हुए हैं, मैंने वहाँ एक औरत को पाया जो उन पर हुकूमत करती है और उसे सब कुछ दिया गया है और उसका एक अजीम तख्त है। मैंने देखा कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की ये खबर सुनी तो फरमाने लगे, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठों में से है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद से कहने लगे, ये मेरा ख़त ले जा और उनकी मलका के सामने डाल दे, फिर देखना वो क्या जवाब देती है। सूरह नमल में आता है, ख़त में ये लिखा था, ये सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मेरे सामने सरकशी ना करो और मती होकर मेरे पास आ जाओ। जब हुदहुद ने ख़त मलका सबा यानी के बल्कीस को पहुँचाया तो उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहने लगी कि मुझे एक अजीमुल शान ख़त मिला है। उसमें मुझे और मेरी कौम को हुक्म दिया गया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सरकशी ना करें बल्कि अतायत करें। सब दरबारी मलका बल्कीस से कहने लगे, हम ताकतवर हैं, लड़ाई के काबिल हैं, लेकिन फैसला आपका है। मलका बल्कीस कहने लगी कि बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो वहाँ फसाद मचाते हैं और इज़्ज़तदार लोगों को जलील कर देते हैं। मैं सुलेमान को तोहफे भेजती हूँ और देखती हूँ कि वो किस चीज़ पर कायम रहता है। कुरान में आता है, जब कीमती तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है वो तुम्हारे तोहफों से बेहतर है। तुम अपने तहाइफ वापस ले जाओ। अगर तुम अतायत ना करोगे तो हम ज़रूर तुम पर ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में फरमाया, कौन है जो मलका सबा का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वो मती होकर मेरे पास आ जाए। मजलिस में मौजूद एक ताकतवर जिन कहने लगा, मैं वो तख्त आपके पास ले आऊँगा इससे पहले कि आप अपनी मजलिस से उठें। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक नेक साथी आसफ बिन बरखिया ने कहा, मैं वो तख्त आपके पास लाऊंगा पलक झपकने से पहले पहले। और अचानक एक लम्हे में मलका सबा का तख्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाने लगे,
یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ قرآن میں آتا ہے جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے اپنا تخت وہاں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ ملکہ بلقیس عاجزی سے کہنے لگی، میں ایمان لاتی ہوں اللہ پر جو سلیمان کا رب ہے، وہی سب جہانوں کا رب ہے۔ ناظرین، یوں ایک چھوٹے پرندے حدود کی محنت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت سے ایک عظیم قوم اسلام لے آئی۔ ناظرین، بغیر تحقیق کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک پرندہ بھی دائی بن سکتا ہے، اور دنیا کی بادشاہت اور خزانے کچھ نہیں، اصل کامیابی تو اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ غرور اور تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن عاجزی انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دین کی خدمت کی سعادت عطا فرما، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، اور ہمیں ملکہ سبا کی طرح حق قبول کرنے کی عاجزی نصیب فرما۔ آمین۔ سبسکرائب